वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। एतबार से सबसे अफजल मकाम, दिन के एतबार से सबसे अफजल तरीन दिन जुमा का, और हुर्मत के एतबार से हुर्मत वाला महीना जिसे अल्लाह का महीना कहते हैं, रजबुल मुरज्जब में मौला मुश्किल कुशा की विलादत होती है। आप गौर फरमाएं, ये बात ज़बाने हया यहाँ आकर खामोश हो जाती है कि इंसान जब पैदा होता है तो गंदगियों को लेकर पैदा होता है, लेकिन अली मुर्तज़ा की विलादत जो सबसे अफजल तरीन मस्जिद है उस मस्जिद के अंदर होती है। इसका मतलब ये है कि हर बच्चा नजासत लेकर के पैदा होता है, मगर अली उस हस्ती का नाम है जहां पैदाइश के वक्त भी नजासत नजर नहीं आती। इस शान की हस्ती को अली मुर्तज़ा कहते हैं। और उसके बाद हालत ये है, पैदा होते हैं मगर 3 दिन तक की आंखों को बंद रखते हैं। माँ भी परेशान है, बाबा भी परेशान है, बच्चा तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन आंखें बंद है, कहीं नाबीना तो नहीं। मगर 3 दिन के बाद मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। एक हैरत की बात यह है कि अल्लाह के रसूल उसी घर में रहते थे जिसके वालिदैन के हवाले से मौला अली की विलादत हुई है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अब तक चचा चची के घर रहते थे। 25 साल की उम्र तक चचा चची के घर रहते थे। रोजाना आना जाना था, रोजाना मुलाकात थी। लेकिन अली के मुर्तज़ा की पैदाइश हुई तो 3 दिन तक के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने गोया के चचा चची से मुलाकात नहीं की। वजह क्या है? और 3 दिन तक अली के मुर्तज़ा ने आंखों को बंद रखा। अगर पहले ही दिन आ जाते आका तो लोग कहते कि क्या खुसूसियत है, चंद लम्हों के लिए आंखें बंद थी, बच्चे ने आंखें खोल दी। हुजूर भी 3 दिन तक नहीं आए, अली ने भी 3 दिन तक आंखें नहीं खोली, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि आंखें बंद करके आने का राज क्या। नारे रिसालत, नारे हैदरी। दुनिया में किसी भी उन्वान पर तकरीर करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मौला अली पर बोलना मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि एक तबका उनको खुदा कहता है, एक तबका उन्हें खुदा कहता है। उनकी हम मुवाफिकत तो कर नहीं सकते, इसलिए कि अली को खुदा कहना शिर्क है। लोगों ने जो है वो मौला अली को खुदा कहा। एक तबका उनको नबियों से अफजल कहता है, इसमें भी हम उनकी मुवाफिकत नहीं कर सकते, वो रवाफिज हैं। एक तबका उनको मुसलमान भी नहीं मानता। हैरत है। एक शख्सियत है जिसके बारे में इतने ग्रुप बने, कोई खुदा कह रहा है, कोई नबियों से अफजल कह रहा है, कोई खुलफा से अफजल कह रहा है, कोई मुसलमान भी मानने तैयार नहीं। ऐसी शख्सियत के बारे में तकरीर करना आसान है, लिखना आसान है। अब बताएं, जिसके बारे में इतने ग्रुप हो उसके बारे में सच्ची बात कहना भी बड़ा इम्तिहान है। और ये बात कहने का हक जो सच्ची बात है सिर्फ अहले सुन्नत व जमात को हासिल। न हम इफरात का शिकार है न तफरीद का शिकार है। इसलिए मौला अली के बारे में अगर कहें बंदा है तो वो लोग भी उसमें भी इख्तिलाफ करते हैं। अगर कह दे चौथे खलीफा हैं तो लोग उसमें भी इख्तिलाफ करते हैं। अगर कह दे कि अहलुल बैत में से हैं, लोग उसमें भी इख्तिलाफ करते हैं। कहें कि वो मुसलमान थे, मोमिनों के अमीर थे, लोग उसमें भी इख्तिलाफ करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अली बयान करते वक्त मखलूक का ख्याल करने की बजाय खालिक की रजा का ख्याल करना होता है। इसलिए कि जो कहेंगे लोग उसमें इख्तिलाफ करेंगे, इसलिए कि ग्रुप कहीं बने हुए हैं। लेकिन हमें इख्तिलाफ वालों से क्या लेना, हमें तो अल्लाह की रजा है। और फिर अली वो हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अली का जिक्र इबादत है। मतलब जो जिक्र अली करता है वो इबादत इलाही में मसरूफ है। और शैतान नहीं चाहता कि अल्लाह की इबादत हो, इसलिए शैतान हर एतबार से जिक्र अली को रोकना चाहता है। शैतान रोकना चाहता है, खुदा करवाना चाहता है। शैतान की चलनी कब है, इसीलिए इतनी पाबंदियां लगाने के बाद भी अली के जिक्र की महफिल कभी बंद नहीं।
अली के जिक्र की महफिल कभी लोग कहते हैं हम तो जिक्र अली नहीं करते, बड़े मोहतात हैं। हमने कहा तुम्हें तौफीक ही नहीं, इसलिए कि जिक्र अली करने की बात ही नहीं है, करवाने की बात है। जिसे खुदा चुन लेता है वही ज़बाने जिक्र अली करती है। बात ये है। कोई कहते हैं मैं मदीने नहीं जाता, हमने कहा जाने की बात नहीं, उनके बुलाने की बात है। बेहुक्म कब मजाल परिंदे को पर की है, वो बुलाते नहीं तो कोई जाएगा कैसे बिला तमसील। अल्लाह चाहता नहीं तो तू जिक्र अली कर कैसे सकता है। इसलिए कि जिक्र अली करने के लिए जिस्म में खून का पाक होना जरूरी है, और दिल की तहारत जरूरी है, और ज़बान का इंतखाब जरूरी है। इसलिए कि तेरे जिक्र करने का अली मोहताज नहीं है, तारीफ के मोहताज नहीं। आले मोहम्मद फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कुछ ऐसे हैं कि जिसका जिक्र करते हो तुम तो वो बढ़ जाते हैं, लेकिन ये ऐसी हस्तियां हैं कि तुम इनका जिक्र करते हो तो तुम्हारे मर्तबे बढ़ जाते हैं। मौला मुश्किल कुशा ने 3 दिन तक आंखें बंद रखी, अल्लाह के रसूल भी नहीं आए ताकि चर्चा हो जाए कि आंखें अली की बंद हैं और वालिदैन परेशान है कि नाबीना है। 3 दिन के बाद हुजूर आते हैं, आने के बाद कहते हैं मसला क्या है। अर्ज किया जाता है कि बच्चा खूबसूरत है मगर आंखें नहीं खोलता, शायद नाबीना है, अंधा है। हुजूर ने फरमाया मेरी गोद में दो। हुजूर ने जैसी गोद में, एक बात आप सोचिए, अगर इंसान किसी को जानता भी हो, तवज्जो है आपकी, बात यही है, अगर आपकी तवज्जो है तो गौर फरमाएं, जश्न मौलाए कायनात है। आप लोग दूर नजदीक से आए, हजरत ने मुझे बताया कि दूर दूर से लोग आए, लेकिन दूर दूर से आने वालों अकीदे में तो हम एक दूसरे के बिल्कुल करीबी हैं। अगर आपकी तवज्जो है तो जरा तवज्जो फरमाए, क्या अगर आप किसी को जानते भी हो, पहचानते भी हो, बरसों से मुलाकात भी हो, लेकिन अगर आंख बंद है आप उसको पहचान नहीं सकते, बरसों की मुलाकात के बाद भी। तवज्जो है, गौर फरमाए। इस पे मैं सुन्नियों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इस पर मैं आपके ईमान पे छोड़ता हूं कि बात किस आका की हो रही है और जिक्र अली का हो रहा है। तवज्जो फरमाएं, अगर आप 10 साल से भी रोज रोज मिलते हैं और आपकी आंख बंद है तो आपको नहीं पता चलेगा कि काशिफ पाशा तशरीफ लाए, कि अमीनुल कादरी आया है, या इमाम साहब तशरीफ लाए, कि सैयद साहब आए, कि पठान साहब आए, कि शेख साहब आए। रोज मुलाकात है लेकिन आंख बंद है, आप पहचान नहीं सकते। सही है, ऐसे ही है। आंख बंद करके पहचानने का मतलब क्या है? आंख बंद करके पहचान, भाई आंखें तो बंद थी ना, मां की गोद में गए आंख बंद, काबे की गोद में आंख बंद, बाबा की गोद में आंख बंद। हुजूर ने कहा मेरी गोद में दो। हुजूर ने फरमाया मेरी गोद में दो, और जैसे हुजूर की गोद में आए अली ने आंखें खोल दी। इसका मतलब क्या? लोग अभी आंख खोल के भी नबी को पहचान ना सके। अली वो है जो आंख बंद करके जानता है कि ये नारा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।